श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, आज 7वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है और हमने बहुत कुछ सुना दिया भक्तों। ऐसा कथा में प्रसंग आया है जो एक भागवत आती है, रहस्य भागवत, उसमें प्रमाण मिला है। परीक्षित महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई दुनिया से मोह हटाने के लिए। ये मेरा नाती है, ये पंती है, ये लड़का है, इस सब चीज को परीक्षित महाराज भूल जाएं। लेकिन परीक्षित महाराज 7 दिन कथा सुनते सुनते हो गए, लेकिन वो नहीं भूल पाए। आप सुखदेव बड़े परेशान। अब ये आपके जीवन में काम आने वाली कथा है परीक्षित महाराज। 7 दिन हो गए लेकिन परीक्षित को जरा सा ज्ञान नहीं करा पाए श्री सुखदेव जी। और आज के तो वो सुखदेव हैं ही नहीं परीक्षित महाराज, और हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो भागवत भाग गई, रामायण रम गई, और जो ऊपर नीचे तोरे तान ताको राखे दुनिया मान, उनकी चंदगी है। आज के वर्तमान समय में ज्ञानी पुरुष लोग छुप करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हीरा की परख जौहरी जानता है भक्तों। चाइना के बाजार में अच्छा माल कम बिकता है ना। पहले टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद में कलर टीवी आई तो ब्लैक एंड व्हाइट रखी रह गई अलमारियों में। रंगीन टीवी के आगे ब्लैक एंड व्हाइट फेल हो गई। आप पहले मोबाइल नोकिया चले थे सादा, अब जो एंड्रॉइड फोन चले हैं, घर बैठे सबसे बात करो, सबको देखो। ऐसे ही आज वर्तमान समय में यही हो रहा है। लोग कथा को सुनने के लिए जाते हैं तो कुछ तो ये देखते हैं कि शास्त्री जी कपड़े कैसे पहने हैं, चलो कपड़े देखे आते हैं। बड़े घर को शास्त्री है या छोटे घर को, तमाम टिप्पणियां होती हैं। कुछ सोचते हैं कि शास्त्री बाल कितने बड़े बड़े रखाए हैं, चश्मा लगाते हैं या नहीं लगाते। अब चश्मा तो हम जानते हैं, जाके नजर कम है जाए दिखाई ना दे वो चश्मा लगा पे कोई। और हमारी तो नजर कम भईनाए 47 साल की उम्र है गई। जा काशीपुर में आए थे जब 20 वर्ष की उम्र थी, हमारी शादी भी नहीं हुई थी। आज नातिन भी पैदा हो गई 1.5-2 साल की, और 47 साल की उम्र है गई। हमारी नजर पर कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है कि मैंने बचपन से और आज दिन तक कोई गलत अमल नहीं किया। बीड़ी गुटखा तमाकू तो जहां तहां रह गया, एक दाना भी मैंने नहीं दाबा है। नजरों की रोशनी कम होने का मतलब क्या होता है? चूना होता है ना, ये सीधा हमारे माइंड पर, आंखों की रोशनियों पर आक्रमण करता है। मसाले में कत्था आता है और उस पर साफ लिखा होता है कि ये जहर है। गुनाह का निशान लगा होता है। तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चेतावनी लिखी होती है, फिर भी हम और आप नहीं मानते। भक्तों, कथाओं को सुनने वालों के बड़े बड़े अलग अलग मत हैं, और कुछ हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, उनको तो यहाँ बैठने को जगह नहीं मिल पाती है। तो माता बहनों का सम्मान करते हुए हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग वो बैठे हैं, वो कथा सुनने आए, वो देखने नहीं आए शास्त्री कैसे हैं कैसे नहीं है। कथा तो जहाँ चाहो वहां बैठ के सुन सकते हो। हमारे परीक्षित महाराज ने एक सवाल किया था, शास्त्री जी श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? देखिए मैं बताऊं। और सबसे पहले दिन तो शास्त्री लोग यही बताते हैं भागवत का स्थान कैसा होना चाहिए, भागवत के नियम बताते हैं, श्रोताओं के नियम बताते हैं, कलश वाली कन्याओं को भी बताते हैं अपने कलश पर रोजाना सुबह शाम चिराग जलाना, परिक्रमा करना, ये सब पहले दिन बताए जाते हैं। लेकिन हमारे परीक्षित महाराज नहीं सुन समझ पाए हैं, तो मैं बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत
श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी कई प्रकार की होती है। घर में एक बेटी का जन्म होता है तो लाड़ प्यार में खुशी के मारे हम अपनी बेटी का ही नाम लक्ष्मी रख लेते हैं, तो हमारी बेटी भी लक्ष्मी है। दूसरी बात, जब उस लक्ष्मी को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, जब शादी होती है तब लड़का वाला लड़के का बाप लड़की वाले के बाप से लक्ष्मी की ही मांग करता है कि साहब मोह को जीने की गड्डी चाहिए। एक तो बेटी का पिता अपनी लक्ष्मी रूपी बेटी दे रहा है और उसके साथ में ये धन दौलत रूपी लक्ष्मी दे रहा है। एक ग्रह लक्ष्मी, एक राज लक्ष्मी, एक बेटी लक्ष्मी होती है, जिसके घर में अच्छी सुलक्षण बहू आ जाती है, घर को लेके चलती है, समाज की बात को पहचानती है, अपने सास ससुर की इज्जत रखती है, वो बहू बेटी एक लक्ष्मी होती है। कहते घर में लक्ष्मी आ जाए तो घर को संभाल ले, और कुलक्षणी आ जाए तो घर को नरक बना दे। कछु कछु तो ऐसी माताएं बहनें होती हैं, मैं बुराई तो नहीं करूंगा लेकिन होता है, पति बेचारे उठ गए ड्यूटी जानो है, ढूंढ रहे हीटर कहाँ रखो है, दूध कहाँ रखो है, पत्ती बता पत्ती कहाँ है, बे परी परी बताई रही है वहां रखी है पत्ती, वहां रखी है चाय, वे बेचारे चाय बनाए के और उन्हें पी आए गए, खुद पी गए, चले गए ड्यूटी। ऐसा होता है। और ड्यूटी करके दफ्तर से वो घर आ रहे हैं और 10-12 बजे उठी, तब उन्होंने खाना पीना बनाया और घर से फोन कर दिया शाम को ऐसो करियो कि हाँ वो दादो चौराया नहीं है, हाँ वो चौराहे पर उधर बलराम की साइड पर सड़क गई है, वहाँ चाउमीन पकती है, हमारे लिए चाउमीन लेके आना। और चाउमीन काउ तरीका से भूल गए तो समझ लो शाम को फिर बने खाना और बनाना पड़ेगा, चाय तो दूर रही। सुबह तो बेचारे चाय बना के गए और शाम को खाना बनाना और पड़ेगा। ये होती है लक्ष्मी की बात। भक्तों, श्री का मतलब है लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटी, लक्ष्मी पुत्र वधू, लक्ष्मी हमारा धन दौलत जर जमीन सब लक्ष्मी ही है। और लक्ष्मी का वाहन होता है परीक्षित महाराज उल्लू, जिसके पास लक्ष्मी आती है लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू। लक्ष्मी की सवारी भोले बाबा का जैसे नादिया है, दुर्गे का सिंह है ना, इसी प्रकार से देवताओं के अलग अलग वाहन हैं। तो इनमें से हमारी देवी लक्ष्मी जो है उल्लू के वाहन पर सवार है। तो जिसके पास लक्ष्मी आती है वो उल्लू कैसे हो जाता है? पैसा ज्यादा आएगा तो ज्यादा खर्च बढ़ेगा, और पैसा आने से ही अहम बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार बढ़ेगा फिर हम किसी को समझेंगे नहीं तो फिर रोजाना दारू के ठेका पर जाएंगे और रोजाना जा से बा से झगड़ा करेंगे, फिर जेल जानो पड़ेगा, फिर धाई की धाई वकील ले बंगे और केस वहीं के वहीं शांत करवे के ताई चौकी पर निपटा लो, चौकी पर ना निपटे तो थाने में निपटा लो, थाने में ना निपटे तो फिर कोर्ट पर तो निपटेगो। तो उल्लू कौन हुआ? लक्ष्मी वाला। और लक्ष्मी कहाँ गई? वकीलन के पास, थाने में सिपहियन के पास, दरोगा जी के पास। तो ऐसे हम लक्ष्मी को पा करके हमें अहम होता है, मद होता है। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। जिसने श्री को प्राप्त करके और अहंकार को बढ़ाया तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग, ता से तपस्या और तपस्या से तरण, इन सभी चीजों से वंचित रह जाता है इंसान। और जो श्री का दुरुपयोग करता है, और श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी के स्वामी विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, जो श्री का सम्मान करता है, मद माने अहंकार को त्याग करके, तो उसको भक्ति मिलती है, भक्ति से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से वैराग उत्पन्न होता है, और ता से तरण हो जाता है। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। जो अहंकार को त्याग करके लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसको विष्णु भगवान की भी प्राप्ति होती है। भा से भजोरे भाई, भाव से बा भगवान को,
और गा से गति तेरी अच्छी बन जाएगी। परीक्षित महाराज भा और ग और व और ता, ये तार चार अक्षर है तारंतरण करने वाले। श्री माने लक्ष्मी का सम्मान करते हुए, मद माने अहंकार रहित, जो इन चार अक्षरों को हृदय में धारण कर लेता है उसका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। भा से भजोरे भाई, भाव सेवा भगवान को, गा से गति तेरी अच्छी बन जाएगी। और जब गति अच्छी हो जाएगी तो बा से बनावे बात बिगड़ी दिन भक्तन की, ता से तरोगे नैया पार लग जाएगी। ये मतलब होता है श्री और मद और भा, खा, वा और ता। ये 101 रुपए गजेंद्र सनोब कालीचरण और 51 रुपए आर्थिक सनोब गजेंद्र, 51 रुपए गौरव सनोब मिन्नपाल, 51 रुपए सौरभ सनोब मिन्नपाल की ओर से ये हमारे लिए भेजे गए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, खुशियों के भंडार भरता रहे। 2 लाइन का भजन और कथा मैं जल्दी जल्दी में करूंगा। और जो कलश वाली कन्याएं हैं, कोई राधा रुक्मिणी बनना चाहे तो जल्दी जल्दी में बन जाओ। और कलश वाली कन्याओं का ऑफर आ गया है, पहले अपना अपना ऑफर ले लो। और जो हमारे संत भगवान हैं, संत भगवान भी आ जाए।